जनता में ये मैसेज चला गया है भ्रष्टाचार का। 5 सैंपल आपको मैंने पहले दिए, ठीक है, अब आगे का सैंपल दे रहा हूं आपको ताकि इसको आप समझ सको। तो भाजपा का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है वो बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंच चुका है, और ये जो कुतर्क कर रहे थे वो अब जनता के गले नहीं उतर रहा। मीडिया ने इसको पूरा छुपाया। चंदा लेना गुनाह है क्या? 20,000 करोड़ में से 6,000 हमें मिले, 14 किसको मिले? ये जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया उससे एक रैकेट का जो शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड ये मैसेज नहीं पहुंचा पाता, ये पहुंच गया। और इसका कारण क्या हुआ कि चैनल आदि पर अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता जाने लगे, और चैनल आदि पे जो संजय सिंह छूटा वो जाने लगा। तो मीडिया चाह के भी नहीं छुपा पा रही थी। तो उसमें ये बात खुल गया कि जिसने मनी ट्रेल है वो भारतीय जनता पार्टी, यानी जिसने भाजपा को चंदा में रिश्वत दिया उसके धंधा के लिए भाजपा ने काम किया। ये मैसेज बड़े पैमाने पर फ्लॉट हुआ है आम लोगों में। इसलिए मैं गांव देहात में भी चुनावी चंदा लोग नहीं समझ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड शब्द समझ में आ गया है सबको कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए घोटाला किया गया है, रैकेट चलाए गए हैं, वसूली रैकेट चलाया गया है, भ्रष्टाचार किए गए हैं, काले धन को सफेद किया गया है, फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा लिया गया है, विदेशी फंड लाया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा घोटाला ये लोगों को सामने जो है समझ में आने लगा है। मैं आपको एक भाजपा के, उसके बाद जो भाजपा ने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया, किसका? जो करप्ट लोग थे, जो कांग्रेसी करप्ट लोग थे, वो भी भाजपा के कैडर और संघ कैडर, इसके अलावा आम लोगों को भी सूट नहीं कर रहा कि वोट देंगे हम, जिस कांग्रेस को छोड़ के भाजपा को वोट दिए अब उसी को वोट देंगे। तो ये जो एक भाजपा के नेता कह रहे थे उनको कि इसकी जरूरत नहीं थी और इसने हमें बहुत डैमेज किया है, इसकी जरूरत नहीं थी इस समय चुनाव में। और लेकिन मोदी जी आदि का आकलन है, जो मोदी जी और अमित शाह का, कि अगर हम इनको नहीं देंगे तो हमारे कार्यकर्ता किसी काम के नहीं है, हम चुनाव हारेंगे। स्थिति उनको ये समझ में आ रहा था। तो ये जो है ये बात उनको समझ में आ रहा था। तो ये भी भ्रष्टाचार लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंच रहा है। आपको मैं दिखाता हूं कि भाजपा के बड़े ही ईमानदार माने जाए, देखिए भाजपा ने कैसे कैसे घोटाला किया है। बहुत ही ईमानदार माने जाने वाले IT मिनिस्टर, मंत्री, जो बड़े बड़े कार के शौकीन है, विदेशी कार के, आप इनका भ्रष्टाचार देखिए। इन्होंने सिर्फ 680 रुपए टैक्स भरे, 680 रुपए टैक्स भरे हैं मात्र। अब आप सोच कर देखिए, ये भ्रष्टाचार आम जनता तक पहुंच रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का भ्रष्टाचार, PM केयर का भ्रष्टाचार, उस पर भी सवाल आने लगे हैं। भ्रष्ट कांग्रेसियों को पार्टी में एंट्री करवाना और इनके नेताओं का भ्रष्टाचार। ये जो चुनाव के हलफनामे में भाजपा नेताओं की संपत्ति 10-10 गुना बढ़ती हुई दिख रही है, ये जनता को, उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस के समय होता था। खुद केंद्रीय मंत्री जो कार के शौकीन हो 680 रुपए टैक्स भर रहे हैं, हमारे और आपसे खून चूस के पैसा लिया जा रहा है। अब आप देखिए स्थिति ये है। तो भ्रष्टाचार का मैटर बहुत तगड़ा पहुंच चुका है।